चलिए बच्चों, एसोसिएटिव ब्लॉक के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक। ठीक है, देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक क्या है हमारा। चलिए थ्योरम 5 लिखे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक। एक मैं कर दूंगा, दूसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, थ्योरम 5 डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक। ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक क्या है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता क्या, बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाता है, सेम वही है। और इसका सेकंड है बच्चों उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। तो पहला बिट करते हैं बच्चों, फर्स्ट लाइन क्या होगा वो हटा ये हुआ है। फर्स्ट बिट को सर कैसे प्रोनाउंसिएशन की और एक बार थोड़ा बोलिए ना सर। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यही बोल रहे थे तो नेक्स्ट में। ये सर वो इंटरसेक्शन लगा तो वही थोड़ा मेरे को लगा, वही पूछ रहा था बस। ओके, लेट एक्स ये an arbitrary element ऑफ इसका एलएचएस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो x अगर इसका एलिमेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि x जो है x belongs to x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक्सपांड करते हैं बच्चों इसको, पहले एक एक हल्के खोलते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन है बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं, और और लिखूंगा। ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए, और इधर रखता हूँ और इधर ब्रैकेट में खोल देता हूँ अंदर। ये ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू खोल रहा हूँ, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन था मतलब एंड x बिलोंग्स टू सी। अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता था बच्चों, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट के साथ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या बच्चों, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। समझ में आया ये स्टेप, देखिए तो बच्चों ये स्टेप सबको समझ में आया। नॉर्मल मल्टीप्लाई क्या, ये स्टेप सबको yes sir क्लियर हो गया बच्चों, किसी का डाउट बच्चों? तो बोलो भाई। yes No, sir. yes sir yes sir Yes, sir. अब इन दोनों में से x बिलोंग्स टू कॉमन ले जाता हूँ, इन दोनों में से दो करके x बिलोंग्स टू कॉमन। यहाँ से x बिलोंग्स टू कॉमन ले गया तो एक और था, मतलब क्या लग गया, यूनियन बी। एंड इन दोनों क्रम में से x कॉमन ले लिया तो x बिलोंग्स टू क्या मिल गया, a यूनियन c। टोटल में से अगर x बिलोंग्स टू कॉमन ले गया बच्चों तो क्या मिल गया, a यूनियन b एंड का मतलब इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो देयरफॉर क्या मिल गया, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज अ सेट प्रॉपर सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। सिमिलरली इसका उल्टा भी हो जाएगा, वो हमें प्रूव करना नहीं रहता है, लिखना रहता है बस a यूनियन b intersection A union C is a subset of A union B intersection C. So therefore क्या मिल गया, दोनों प्रूफ इक्वल हो गए। A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C। चलिए सेकंड बिट आप लोग प्रूफ कीजिए और करने के बाद फोटो उठा के भेजिए। सर ये दोनों प्रॉपर सबसेट वाला स्टेप थोड़ा और एक बार समझाइए ना। एक अगर दोनों एक सेट दूसरा का प्रॉपर सबसेट हो जाता है तो दोनों एक दूसरा इक्वल हो जाता है। तो बस एक अगर हम प्रूव कर देते हैं ना, दूसरा सिमिलरली लिख देते हैं, उसको प्रूव करते नहीं। यस सर, ओके सर। रखना है, एक दो स्टेप रखना है पूरा।
कीजिए बच्चों। हो रहा है ना बच्चों कि मैं कर दूं? देखिए नहीं हो रहा तो मैं कर दूंगा। सर हो रहा है सर हो रहा है चलिए हो बढ़िया। रहा है सर। हाँ ठीक ठीक, हो रहा है तो रुकिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं होगा। मोटा है पूरा चल सर मैं सेंड कर दी हूँ। वेरी गुड। सर मैं भी सेंड कर दिया। ठीक है शर्मिष्ठा। हाँ यस राइट। देवांश करेक्ट है लेकिन तू फोटो जो भेजा बहुत डेंजर फोटो भेजा। पूरा मेकअप ब्लर कुछ नहीं दिखा। ये तो अरे बार भेज दो। नहीं समझ गया राइट लिखा है, इतना खराब नहीं फोटो, समझ गया। आदित्य करेक्ट है, सतीश भाई करेक्ट था। इंडिया ग्रुप में नहीं नॉर्मल में भेज देना। हाँ ओके सर। ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सर भेज दिया। ओके। हर्ष करेक्ट है। सर मेरा भी गया है। हाँ। चलिए बढ़िया, सबको आ गया, वेरी गुड। किसको नहीं आया तो बोलो मैं कर दे रहा हूँ। किसी एक बच्चा को नहीं आया तो बोलो कि हाँ। ईसा तुमसे नहीं हुआ क्या? ईसा, शिवानी, अमरीश। सर मैं भेज रही हूँ 2 मिनट। हाँ हाँ उज्जवल कर रहा हूँ ये लोग को देखिए अभी जिनका। हाँ सोचे थे। चलो कोई बात नहीं। जिनका किसी का नहीं हुआ तो बोलो। अभिप्सा हुआ तुम्हारा? ईसा 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 संग्राम का हो गया, वेरी गुड। सर 1 मिनट भेज रही हूँ। हाँ ठीक। आयुष्मान का भी हो गया, वेरी गुड। शिवानी ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से सबका हो गया है। अगर फिर भी किसी का नहीं हुआ तो बैठेंगे बात करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये सब जो भी हम किए सब बकवास था। वाह इम्पोर्टेंट ये है बच्चों, एग्जाम में जो आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये सब, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये गारंटी इम्पोर्टेंट है और श्योर है। ठीक है, एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। लिखिए थ्योरम 6 है बच्चों, थ्योरम 6 लिखिए। स्टेट नहीं, थ्योरम 6 पहले लिख लेता हूँ। डी मॉर्गन्स, MORGNS, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना। तो एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट एंड प्रूफ मतलब आपको पहले स्टेट कर देना कि क्या बोलता है। ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी का अगर होल कंप्लीमेंट ले रहे हैं आप, अगर ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये आपका बन जाएगा क्या? सर कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई सब बोल रहा हूँ। ये भाई मेरा माइक काम कर रहा है तो यस सर। हाँ ऐसा तुम्हारा माइक देखो, मतलब क्या होता है माइक स्पीकर देखो।
ए यूनियन बी का अगर आप होल कंप्लीमेंट लेते हैं बच्चों तो ये आपका बन जाएगा क्या, ए कंप्लीमेंट। देखो यूनियन था तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एंड सेकंड लाइन क्या बोलता है बच्चों कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, ए कंप्लीमेंट यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। राइट, ठीक है। चलिए हम पहला प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। लेट x be an arbitrary एलिमेंट ऑफ किसका, LHS का। LHS में क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ सर, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या भाई, आवाज मेरा ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं पूरा क्लियर। हाँ सर हो रहा है। अच्छा सर मेरे को तो अभी आया था वॉइस साउंड। थोड़ा अच्छा समझ गया। देखिए अब देखिए तो, हेलो हेलो हेलो, आ रहा है सर। ओके पहले भी आ रहा था सर। अच्छा ये सब कल भी आ रहा है। अच्छा नहीं ठीक, कोई बात नहीं होता है। कल देखिए नेटवर्क इशू है, नेटवर्क आज नेटवर्क डाउन है। वाह, आपको तो स्क्रीन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये लैपटॉप वाला स्क्रीन में जो टावर है वहाँ पे देखिए 2 ठो खाली आ रहा है, आपको तो नहीं दिख रहा है। मैं बाद में बंद करूँगा तो दिखेगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे समझिए बच्चों। वाह, प्रैक्टिकली समझिए। अगर x a में है बच्चों, अगर x a में है तो x किस में नहीं है, ए कंप्लीमेंट में नहीं है, ठीक है। लिख रहा हूं। यस सर ठीक है। अगर x बच्चों a में है तो पक्का वो ए कंप्लीमेंट में नहीं है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सेट से a को हटा दो, यही होता है ना कंप्लीमेंट। यस अगर मैं बोलूंगा कि x a में है तो x a कंप्लीमेंट में श्योर नहीं होगा, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि x जो है वो a यूनियन b का कंप्लीमेंट में है, तो बच्चों x किस में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू किस में, ए में, a यूनियन b में। ए में से हाँ। कैसे, कहाँ से तुम्हारे पास खाली ये कहाँ से है, ए जो है वो समझिए बच्चों, पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर लिखिएगा इसको। ये नंबर को पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। हड़बड़ी नहीं, आराम से इसको 5-10-15 मिनट समझाऊंगा। अगर x हम क्या लिए, x हमारा है एक एलिमेंट किसका, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट में x है तो x किस में नहीं है बच्चों, x ए यूनियन बी में नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। चलिए, जब अब मैं आपको समझाया था कि बच्चों एक्सपांड कीजिएगा तो मैं बताया था कि बिलोंग्स टू के लिए आप एक्सपांड करेंगे, जब यूनियन होगा तो आप लिखेंगे और, इंटरसेक्शन होगा तो लिखेंगे एंड, और जब नॉट बिलोंग्स टू होगा तब मैं बताया था इसको उल्टा लिखते हैं। यूनियन के लिए आप लिखेंगे एंड और इंटरसेक्शन के लिए लिखेंगे और। याद है कि नहीं बच्चों, ये बताया था कि नहीं? यस सर याद है। ये बताया था तो। हाँ बताए थे। चलिए अब इसको एक्सपांड करते हैं बच्चों, अब इसको एक्सपांड करते हैं कि x बिलोंग्स टू, हमको बोला a यूनियन b, so if x belongs to a यूनियन b that means x belongs to a यूनियन है। यूनियन के लिए क्या लिखूंगा, x doesn't belongs to a एंड यूनियन में नॉट बिलोंग्स टू के लिए क्या लिखते हैं, एंड x does not belongs to b। यहाँ तक बात क्लियर है कि कहीं डाउट है भाई? देखिए ये लाइन तक क्लियर है बात? नो यस सर। यस सर क्लियर है। हाँ सर एक और बार समझाएंगे क्या, आप बीच में पूरा फ्रीज हो गए थे। मैं हो गया था। हाँ सर। कैसे? हाँ सर सही में। यस सर प्लीज सर और एक बार सर। देखिए कोई बात नहीं, आराम से समझते। चलिए हम जो पहला लाइन रट्टा वाला लाइन लिखे हैं, तोता वाला लाइन क्या रखे हैं कि x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख दो, जो भी LHS में उसका लिख दो। तो LHS में a यूनियन b का कंप्लीमेंट था, तो हम लिख दिए x जो है भाई वो आपका a यूनियन b का कंप्लीमेंट में है। अगर a यूनियन b का कंप्लीमेंट में है तो किस में नहीं है, x does not belongs to a यूनियन b में। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? देखिए एक स्टेप समझते हैं। ये सेकंड स्टेप समझ में आया बच्चों? ये अगर इसमें है तो ये इसमें कैसे नहीं है, ये तो जानते हैं ना आप। अगर सेक्शन साइंस में है तो कॉमर्स में कैसे होंगे, नहीं हो सकते ना। आपको बोला x हमारा है यूनियन b का कंप्लीमेंट में है, तो कंप्लीमेंट में अगर है तो उसका नॉर्मल में नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? हाँ या ना बोलो, सब बोलो, समझ में आया कि नहीं भाई?
हाँ सर Yes, sir. सर यस सर यस सर चलिए चलिए बढ़िया। अब इसको एक्सपांड करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं बच्चों। एक्सपांड करेंगे तो नॉट बिलोंग टू का उल्टा हो जाता है। नॉट बिलोंग टू में एक्सपांड जब आप करते हैं तो उल्टा होता है। यूनियन के लिए एंड लगाते हैं और इंटरसेक्शन के लिए और लगाते हैं। ये मैं जब मैं स्टार्ट किया था तब मैं लिखाया था, पढ़ाया भी था। पढ़ाया था क्या, लिखा दिया था, बता दिया था। तो इसको एक्सपांड करते हैं बच्चों। अब ये हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यूनियन था बच्चों, यहाँ पे यूनियन था। जब नॉट बिलोंग्स टू के साथ आप एक्सपांड करते हैं तो यूनियन के लिए आप लगाते हैं एंड। तो यहाँ पे लगाएंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं भाई? यस Yes, सर sir. यस सर देखिए देखिए, कोई Yes, sir, हड़बड़ी नहीं, clear है। जबरदस्ती का हाँ बोलना नहीं कि नहीं भाई सबको समझ में आ गया, मेरे को नहीं समझ में आया, मैं ही होशियार हूँ, ऐसा नहीं है। सब होशियार हैं, वाह। नहीं समझ में आया आपको, बोलिए नहीं। ऐसे बात मतलब टॉर्चर मत करना। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अब उल्टा करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए। x a में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया? x a में है या नहीं है? नहीं है। नहीं है अगर x a में नहीं है तो x किसमें है भाई? a ए कॉम्प्लीमेंट में है B में। एक A कॉम्प्लीमेंट है। complement. ठीक लिखा हूँ? कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए, ठीक लिखा हूँ कि गलती लिखा हूँ, देख लीजिए। सही है यस Yes, सर। sir. एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x b में नहीं है तो x किस में है भाई? b कंप्लीमेंट में है। B complement. B कॉम्प्लीमेंट हाँ सर, हाँ सर, देखो यहाँ तक बात क्लियर। ये स्टेप लास्ट स्टेप समझ में Yes. आया कि नहीं? x a में नहीं था, हाँ, x Yes, अगर sir. देखिए देखिए x अगर a में नहीं था तो किस में था? a कंप्लीमेंट में था। x b में नहीं था तो किस में था? b कंप्लीमेंट में था। अब हम जो एक्सपांड किए थे वापस कॉमन लेते हैं। अब x बिलोंग्स टू में कॉमन लेता हूँ। x बिलोंग्स टू में जब कॉमन ले रहा हूँ बच्चों तो ये क्या आ जाएगा? a कंप्लीमेंट, यहाँ पे एंड है बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं कॉमन में क्या ले रहा हूँ बच्चों? बिलोंग्स टू। तो मैं ये बिलोंग्स टू का साइन देखूंगा। अब बिलोंग्स टू में बच्चों एंड के लिए क्या लगाते हैं? यूनियन की इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन Intersection. क्या लगाते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन दी कंप्लीमेंट। समझ में आया पूरा? अच्छा से एक बार देखिए, पूरा ऊपर से लेके पांच स्टेप है बच्चों। पांच स्टेप एक बार देख लो अच्छा से, एक बार अच्छे से देखो। वाह, ये तो एग्जाम में पक्का कटेगा। वाह, मैं 100% बोल रहा हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका स्कूल, इरेस्पेक्टिव ऑफ टीचर, जो भी मैथ का टीचर है वो एग्जाम में सेट से ये अगर प्रूफ देने का उसका दिमाग में आएगा कि मैं सेट का प्रूफ देने के लिए कोशिश करता हूँ तो यही नंबर देगा, पक्का है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से। सर हाँ सर वो जो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और a लिखा है उसमें और होगा ना कौन सा और होगा? सर? वो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट हाँ सर, उसमें एंड क्यों हुआ? और ये वहाँ पे रहा, तो ये रहा इस अध्याय नॉट बिलोंग्स टू था ना। नॉट बिलोंग्स टू के लिए हमारा यूनियन के लिए क्या लगता है? एंड लगता है ना। हाँ सर। हाँ तो एंड लिखा। हाँ तो सर वहाँ पे बिलोंग्स नीचे। हाँ बिलोंग्स टू में जब वापस में कॉमन लिया तो बिलोंग्स टू में एंड के लिए क्या लगता है? इंटरसेक्शन लगता है। हाँ सर, हाँ सर समझ। जो साइन है उसके हिसाब से हम चेंज करें। हाँ सर। तो हमको क्या मिलेगा बच्चों? So therefore A union B whole complement is a proper subset of A complement intersection B complement. Similarly उसका उल्टा भी हम प्रूव कर देंगे, करना नहीं रहता, लिखना रहता बस। A complement intersection B complement is a proper subset of A union B whole complement. So therefore क्या मिल गया? A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement. ठीक है, लिख लीजिए। सेकंड बीट वाला मैं प्रूव करते रहा हूँ, इसमें आप भरोसा नहीं छोड़ सकता। आप लोग भी कीजिए साथ में, देखते हैं दोनों का राइट होता है कि आपका राइट होता है मेरा रॉन्ग होता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। सेकंड बीट क्या बोला था कि A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा A इंटरसेक्शन यूनियन B कंप्लीमेंट के साथ। पहला लाइन रटा वाला, लेट X be an arbitrary element of A intersection B complement, sorry whole complement,
that means x belongs to A intersection B whole complement. If x belongs to A intersection B whole complement, that means x does not belongs to A intersection B. सेकेंड स्टेप समझ में आ गया बच्चों, ये स्टेप समझ में आ गया. इफ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट, अगर x हमारा उसका कंप्लीमेंट में है तो इसमें नहीं है. नाउ एक्सपांड अगर हम कर दें बच्चों तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड नॉट, यहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या लगता है बच्चों, यूनियन के लिए लग जाता है हमारा एंड, और इंटरसेक्शन के लिए लग जाता है और उल्टा. यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे लिखेंगे और x डज नॉट बिलोंग्स टू B. Now, if x does not belongs to A, that means x belongs to A complement. A complement. Or x does not belongs to B, that means x belongs to B complement. Now taking x belongs to common अगर मैं ले जाऊँ तो A complement, अब belongs to के लिए नॉर्मल यूनियन के लिए लग गया और इंटरसेक्शन के लिए लग गया एंड. क्या है और है, और के लिए क्या लगाऊंगा बच्चों, यूनियन B complement. So therefore क्या मिल गया, A intersection B complement is a proper subset of A union A complement union B complement. Similarly इसका उल्टा हम लिख देंगे, A complement union B complement is equals to A intersection B whole complement. So therefore A union B whole complement is equals to A complement intersection उल्टा लिख दिया. सर यहाँ पे उल्टा लिख दिया. A intersection B complement is equals to A complement union B. देख लीजिए बच्चों, यही आपका भी आया कि मेरा खाली अलग आया, देख लीजिए तो सेम है. यही आया सर, मेरा भी यही आया. सर यही आया. तो सही किया. और कुछ प्रूव करते हैं बच्चों, ठीक है. अब हमारा थ्योरम नहीं, बस नॉर्मल क्वेश्चन सब है बच्चों. 5 थ्योरम था, 6 थ्योरम था. हम देख लिए क्या क्या था. पहला तो था क्या, इंडिपेंडेंट, क्या इम्पोर्टेंट. हाँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो तो जो भी था. फिर आइडेंटिटी लॉ था, कॉम्पिटिटिव लॉ था, एसोसिएटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, लास्ट में था डी मॉर्गन्स. ठीक है, तो ये सारा लॉ हम देख लिए. अब नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर कुछ करते हैं. ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में ही आपका आ जाएगा काम, ठीक है. नॉर्मल ऑपरेशंस में भी काम आएगा, आप इसे प्रॉपर्टी के हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक है. हमें प्रूव करना है बच्चों सारा. वही प्रूव करने के लिए हम एलएचएस बस प्रूव करेंगे, आरएचएस प्रूव करने का जरूरत नहीं. अगर आप चाहें तो आरएचएस में भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ रोक टोक नहीं, मना नहीं है कि आप आरएचएस में नहीं. सर वो 1.3 का 5 नंबर आप बताने वाले थे. पावर सेट ऑफ 5 तो हाँ वही. चला वो दिन में स्टार्ट किया था नंबर, सबका बाउंस चला गया तो मैं बोला थोड़ा रहने देता हूँ, बाकी सब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में करा दूंगा तो शायद तब तक आइडिया आ जाएगा. उस दिन स्टार्ट नहीं किया था क्या, पावर सेट ऑफ 5. नहीं सर नहीं. हाँ यस सर. स्टार्ट में क्या था, किए थे. लेकिन सब बच्चे हताश निराश हो गए तो बोला नहीं, जिस नंबर में सबको डाउट हो जाए वो नंबर नहीं करो, करवा दे रहा हूँ, ठीक है. देखिए ये अब क्वेश्चन है हमारा बच्चों, सर आप थ्योरम के हिसाब से यूज कर सकते हैं. ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. आपको प्रूव करना है बच्चों. ट्राई करेंगे तो देखिए, एक बार ट्राई करेंगे कि मैं करूँ. यस सर. नहीं करेंगे, ट्राई नहीं होगा तो बोलो. ट्राई करेंगे चलिए एक सर. बार ट्राई करिए. सर कॉम्प्लीमेंट खाली बी में ही है क्या, खाली बी कॉम्प्लीमेंट है, ब्रैकेट नहीं है.
ठाकुर तुमसे नहीं हुआ था क्या नंबर भेजे नहीं? सर मुझे बोले क्या? हाँ सर ये पिछला वाला हुआ था सर। अच्छा सॉरी, मार्क्स पहन लो भाई। कुछ भी हो सकता है। देखिए जो करे ठीक है, जो नहीं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहला लाइन तो हमारा वही रहेगा बच्चों, चेंजिंग लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ किसका? सर ए डिफरेंस। सर हाँ बोलो। सर ये एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होगा क्या हाँ एलएचएस में? हाँ ठीक बोलो। देखिए बच्चों जो भी आप प्रूव करें उससे पहले आपको उसका प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए कि भाई है क्या। अब ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है? ए से बी का एलिमेंट को हटा देना, ए से बी का एलिमेंट को हटा देना। तो अगर मैं इसका कोई सा एक एलिमेंट लेता हूँ एक्स, मतलब वो एक्स पक्का ए में होगा और बी में नहीं होगा, उसका मतलब यही ना बच्चों। ए सेट था सपोज हमारा 1 2 3 4 और बी सेट था सपोज बच्चों हमारा 3 4। तो आप ए डिफरेंस बी क्या लिखते थे? 1 2 मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं इसका एक एलिमेंट एक्स लेता हूँ तो पक्का वो एक्स ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, है ना। 1 2 में से कोई सा भी एलिमेंट उठाइए, 1 जो है 2 1 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं। तो अगर मैं एक्स लिया हूँ कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? ए डिफरेंस बी में। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक्स जो है वो ए में तो है, पक्का है, एंड पक्का है कि एक्स जो है वो बी में नहीं है। इसका मतलब ठीक लिखा हूँ, मैथमेटिकली मैं ठीक लिखा हूँ बच्चों, गलती लिखा हूँ देखो। हाँ ठीक है नहीं सर ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल आइडिया पता होना चाहिए, तब आप इस तरह थ्योरी में आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकली आपको पता नहीं हुआ कि ए डिफरेंस बी में होता क्या है तो आप नहीं जान पाएंगे। तो प्रैक्टिकल में आपको पूरा अच्छे से पता है। प्रैक्टिकल मीन्स ये ए डिफरेंस बी कैसे निकालते हैं। अगर x अब प्रूफ रहा, प्रूफ तो हम जैसे भी कर लेंगे यार, जैसे दो तो कर लो प्रूफ हो जाएगा। x बिलोंग्स टू अगर a है, अगर x b में नहीं है बच्चों तो किस में है? अगर x b में नहीं है बी कॉम्प्लीमेंट तो x किस में है? बी कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट। अगर x b में नहीं है तो x जो है वो b कॉम्प्लीमेंट में। तो दोनों में से अगर मैं x बिलोंग कॉमन ले जाऊं बच्चों तो क्या मिल गया? a बिलोंग्स टू में हाँ कॉमन बिलोंग्स टू ले रहा हूं तो क्या देगा? इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो देयरफॉर आपको क्या मिल गया कि a डिफरेंस b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक लिखा हूं, गलती लिखा हूं देखिए। ठीक है सर। उसके बाद वही सिमिलरली लिख दीजिए। सिमिलरली क्या आ जाएगा? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये प्रॉपर सबसेट ऑफ a डिफरेंस b। सो देयरफॉर क्या मिल गया? a डिफरेंस b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसलिए समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे करना है? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप पढ़ के पूरा 100% समझ जाएंगे, ठीक है ना। आपको जाके घर में थोड़ा फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन भाई 10 20 30 40 50% समझ में आना चाहिए मिनिमम। मिला जुला के बात ये हो कि 50% हमको क्लियर हो गया, ठीक है। और मैथ तो सबसे इजी सब्जेक्ट है तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है ना। मैथ सबसे इजी है बच्चों। सर हाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं सर। हाँ हाँ बोलिए। सर यहाँ पे एंड कर रहे हैं। हाँ हाँ दीदी बोलो बोलो।
सर एंड क्यों यूज हुआ यहाँ पे? एंड कहीं नहीं, एंड मतलब ये इंटरसेक्शन वाला बात कर रहे हो, ये ला नहीं, वो फर्स्ट स्टेप में ही एंड क्यों हुआ? एंड। अच्छा इसको हम समझते हैं। ये तुमको अगर मैं पूछूं कि x जो है वो a डिफरेंस b में है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकली समझो कि x तो पक्का a में है, श्योर इवेंट, श्योर है x a में है एंड x b में नहीं है। श्योर हो कि तुम डाउटफुल हो? नहीं, हो गया वो उस अब क्लियर समझ में आ गया? हाँ, जब हम श्योर रहते हैं तब हमारा एंड लगता है ना, राम एंड से हम बोथ आर गोइंग, पक्का है भाई दोनों जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि a डिफरेंस b है, मतलब क्या है? a डिफरेंस b है मतलब जो भी इसका आंसर आ रहा है, a डिफरेंस b का जो भी हमको सेट मिल रहा है, वो सेट का जो भी एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स पक्का a में होगा, लेकिन b में तो गारंटी है कि नहीं होगा। अच्छा, मतलब क्लियर है, इसीलिए एंड होएगा। हाँ, अगर हमारा डाउट रहता है कि हाँ हो सकता है a में भी हो या फिर b में भी हो, तो और लगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला वही उल्टा है, ये बी डिफरेंस ए बोला, आप खुद से कर लीजिएगा, वाला क्या बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट सर अभी एक तो कर देंगे, एक तो दीजिए। तो कर लेंगे, तो इसी का यही वाला कीजिए फिर से, और क्या, खाली नाम चेंज कर देते हैं। जैसे बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट कीजिए, वही है, सेम है, खाली ए बी को आगे पीछे कर दिया, लिखिए। सर हो गया। बढ़िया। सर हो गया सर। बढ़िया हो गया। ठीक, वही सेम था। इसमें बहुत सारा प्रूफ दिया बच्चों, आप बहुत सारा देख सकते हैं। बढ़िया हो गया सर। ठीक, बढ़िया। चलिए ये लग करते हैं बच्चों। ये भाई देख, खांसी सब हो रहा है। सब मास्क पहने हो तो घर में? यस सर। यस सर। क्वेश्चन देखिए अभी नहीं हमारा। सर, नहीं पहने ओह सर। माय गॉड्स, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए। आ रहा है बच्चों, मैं करूँ क्या? आप कुछ काटा कोटी कर रहे हैं? हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है। हाँ करेंगे। कर रहे हैं सर। चलिए बढ़िया। एक दो बार काटिए बच्चों, जो एक दो बार काटा नहीं वो मैथ किया नहीं, एक दो बार रॉन्ग कीजिए। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नहीं सर, पूरा बाउंस हो गया है। जा रहे। सही में।
तुम क्लास मिस किए थे क्या कोई सर? नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं संबलपुर में हूँ ना, तो इसलिए। कहाँ बाहर हो? हाँ सर। वेयर आर यू नाउ? उड़िया बाहर। बढ़िया बाहर। वो वर्धमान हटी है ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए बच्चों देखते हैं। लेट एक्स। कैसे हाँ नहीं तुम करते रहो, देखो नहीं सर। सर हो गया। बढ़िया बढ़िया। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन। तो डिफरेंस का मतलब देखिए बच्चों, ऊपर में जस्ट करवाया था मैं अभी एक नंबर। इसमें क्या होता था, अगर एक्स ए डिफरेंस बी में था, मतलब एक्स में था और बी में नहीं था, है ना? नहीं था। तो इस तरह यहाँ पे भी बच्चों सेम, अगर x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b इंटरसेक्शन c है, दैट मींस x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b इंटरसेक्शन c है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। हाँ या ना? सही क्या हाँ, होगी? यस सर यस सर, यस। चलिए अब नाउ x बिलोंग्स टू Yes, a sir. एंड इसको एक्सपांड करते हैं बच्चों, x नॉट बिलोंग्स टू में एक्सपांड करता हूँ, x नॉट बिलोंग्स टू b। देखिए नॉट बिलोंग्स टू है बच्चों, तो नॉट बिलोंग्स टू में क्या होता है, यूनियन के लिए एंड और इंटरसेक्शन के लिए और उल्टा लग जाता है ना। और तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू b और सॉरी x बिलोंग्स टू सर डज नॉट बिलोंग्स टू होगा ना। x डज नॉट बिलोंग्स टू यस सर b। डज नॉट हाँ, और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। सही लिखा हूँ? सही है। यस हाँ सर। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम यूज करते हैं बच्चों, तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बीच में क्या था, और x डज नॉट सॉरी x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। नाउ x बिलोंग्स टू मैं कॉमन लेता हूं बच्चों, x a में है और b में नहीं है, मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b। सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, देख लो ये स्टेप में आपको कंफ्यूजन होगा। x जो है यस बच्चों, सर। नो x सर सही है x जो है वो a में है पर b में नहीं है। अगर a में है और b में नहीं है, मतलब क्या हो गया, a डिफरेंस b तो माइनस और हाँ हाँ यस सर। डिफरेंस, और x बिलोंग्स टू ये क्या हो जाएगा, a डिफरेंस c। अब टोटल से अगर मैं x बिलोंग्स टू कॉमन ले जाऊं तो क्या मिलेगा, a डिफरेंस b और था बिलोंग्स टू के लिए और के लिए लगता है क्या, यूनियन a डिफरेंस। यूनियन। सो देयरफॉर क्या मिल गया, a डिफरेंस b इंटरसेक्शन c इज a subset of a डिफरेंस b यूनियन a डिफरेंस c। सिमिलरली उसका उल्टा भी, a difference b union a difference c is a subset of a difference b intersection c and so on, दोनों इक्वल। सिमिलरली और एक नंबर सर मैं आपको भेजा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता। सिमिलरली बच्चों सेकंड बिट आप ट्राई कीजिए, सेम ये लिख लीजिए पहले, इसको देख के और एक ट्राई कीजिए ताकि आप नेक्स्ट नंबर पे हेड कर सकें। थोड़ा सा हार्ड है बच्चों, लेकिन एक बार आप जान गए ना तरीका तो कुछ हार्ड नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड है। सर एग्जाम में आएगा सर हाँ ये सब कितना मार्क में आता है? देखिए सर एग्जाम में आएगा। देखिए 11th 12th में मार्क मत देखिए, 11th 12th में अभी ये सब क्या है ना, आगे भी काम होता है, 3 मार्क में आएगा। सर वो थर्ड स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। थर्ड स्टेप में कंफ्यूजन, कौन सा थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप? सर वो मैं हाँ सर थर्ड स्टेप तक लिखी थी, उसके बाद सर वो डिस्ट्रीब्यूटिव देख रही थी पर हुआ नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गई वहाँ पे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, बस डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना रहता है और x बिलोंग्स टू a एंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में जो साइन था वो बीच में आ गया, फिर x बिलोंग्स टू a एंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, नॉर्मल।
मल्टीप्लाई। हाँ सर, वही एक्सपांड करने में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा कर। हो गया बच्चों, लिख लिए? बढ़िया। यस सर। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए आप। सेम है, इसी की तरह सेम है, लेकिन आप ट्राई कीजिए। ए डिफरेंस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस। सेम है बच्चों, ट्राई कीजिए, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है। ये सर हो गया सर। वेरी गुड। देवांश बोला क्या? सर देवांश। हाँ यस देवांश, सर। यस देवांश। ईटिंग। हो गया सर। सर हो गया। सर मेरा भी हो गया। यस सर हो गया। सर मेरा भी हो गया। मतलब हो गया सब यस ना? सर, हो गया। सर हो गया सर। बढ़िया। यस सर। हो गया सर। एक मिनट बच्चों ना, टाइम मिलेगा। सर नमस्कार। सर सर नमस्कार। चालीस है सर। नहीं 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 नहीं, कौन सर बहुत आ गया सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, आ गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो स्टार का नंबर जितना हमसे लगा कि होना चाहिए कर लिए, ठीक है। बाकी अब अपना एक्स्ट्रा नंबर देखिए, माथा फोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ज़्यादा मत कीजिएगा, इतना भी खास नहीं है। जितना करवा दें उसी में से आएगा है तो आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो बाकी और कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड वाला जान के क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, वो डी मॉर्गन से आएगा पक्का। चाहे आप जितना भी कर लीजिए, 1000 नंबर कर लीजिए, डी मॉर्गन से आएगा। नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों, सम रूल्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। आवाज आ रहा ना भाई साहब? यस 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 सर। सर। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट के ऊपर कुछ फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला है बच्चों कि क्या बोलता है कि कार्डिनल नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी is equals to number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in A intersection B। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों।
सेकंड हमारा है इफ सर ये सर थ्योरम है क्या? हाँ थ्योरम प्रॉपर्टी फॉर्मूला कुछ भी समझिए, ठीक है। इफ Yes, ए sir. एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बच्चों डिसजॉइंट सेट्स में पढ़ाया था कि नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। डिसजॉइंट सेट्स पढ़ाया था क्या बच्चों, कि क्या होता है Yes, डिसजॉइंट sir. सेट्स? यस सर हाँ, पढ़ाया हाँ सर पढ़ाए थे डिसजॉइंट क्या होता है बच्चों कि ए अगर दोनों का इंटरसेक्शन में आपको 5 मिल जाए तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये डिसजॉइंट सेट हो गया बच्चों तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात। सिमिलरली number of elements in A difference B is equals to number of elements in set A minus number of elements in A intersection B। ये आप चाहें तो आप प्रैक्टिकल प्रूव कर सकते हैं बच्चों। देख लीजिए अगर सेट A में सपोज हमारे पास है 1 2 3 4, मेरे पास एक ही एग्जांपल है, ज़्यादा एग्जांपल ये शॉर्टेज एग्जांपल का, एंड नंबर B सेट में 3 4 5 6 बच्चों। तो देख लीजिए A डिफरेंस B आपको कितना मिल रहा है बच्चों, बताइए थोड़ा। A डिफरेंस B में कितना मिल रहा है आपको? 1 2 1। ये 1 2 कहाँ से आया, नंबर हमको निकालना था। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था भाई 4, 4 एलिमेंट था ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या मिला था बच्चों 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 है, तो 4 - 2 2 आया ना, समझ रहे हो ना बात। ओह ऐसा है। ये बात समझ रहे हो ना बच्चों, नहीं देखिए थोड़ा देखिए। हाँ आया बाकी देखिए सपोज ए और बी था। चलो पहला रूल देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। ए और बी हमारे पास ये सेट है और ए इंटरसेक्शन बी हमें 3 4 मिल गया। ए यूनियन बी में निकाला था, ए यूनियन बी कितना मिल गया भाई थोड़ा बताइए। 1 2 3 4 5 6। ये तो सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं ना, कि तो कोई नया चीज नहीं पढ़े हम लोग, यहाँ तक तो सब जानते हैं बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. एक नंबर 1 मिनट गायब हो गया, आजा। आ गया 5 तक है, एक लाइन मिस हो गया था। 5 कहाँ गया भाई, 5,6। अब पहला प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है बच्चों 6 6। किसके साथ इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितना एलिमेंट था भाई 4 4 4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बी में कितना एलिमेंट था 4 4 हाँ 4 ठीक 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 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में एलिमेंट था 2। देख लीजिए सेम आया ना, 2 4 + 4 8 - 2 6 Yes. सेम आया ना। तो यहीं से प्रॉपर्टी Yes, आ sir. बच्चों, ठीक है। Yes, sir. डिस्टेंस सेट हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी, बस ये सब ऐसे प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हैं अपना एग्जांपल लेके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 सेट है बच्चों, 3 सेट के लिए कभी ये फॉर्मूला मत डालना, वाह हमेशा हम उसको वेन डायग्राम में करेंगे, लेकिन फॉर्मूला है तो लिख लेते हैं, कभी बाय चांस कभी काम आ गया। लेकिन याद रखिए बच्चों, जब हम फॉर्मूला में अगर 3 सेट वाला नंबर करते हैं ना तो उसका आंसर आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। आपको हमेशा उसको वेन डायग्राम में सॉल्व करना चाहिए अगर 3 सेट वाला कोई सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या जगह देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एग्जांपल ये फॉर्मूला हम कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पर दिया है तो लिख लीजिए, हालांकि हम इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। सर यूजलेस है सर। नहीं यूजलेस नहीं, बहुत काम का है, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा उससे दूर रहेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे यूज नहीं करने का, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाएगा तो यूज करेंगे।
चलिए बस एक मिनट चाहिए, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ इसका, क्योंकि इसका क्वेश्चन सब बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, इतना लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, शायद तक यही है। ये चैप्टर अभी खत्म होने वाला है भाई, तो नेक्स्ट चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। रिलेशन फंक्शन ये सब करेंगे, आपका जितना मतलब इंटरेस्ट है वो आएगा। वाह, इसमें आपका पूरा अपना इंटरनल जितना आप सोच सकते हैं सोचेंगे तब होगा आंसर, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक था रड्डू क्वेश्चन सब ध्यान दिए, थोड़ा बस फॉर्मूला लगा दिए, हो जाएगा पक्का। आगे सब जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको अपना पूरा 100% दिमाग लगा देना है, मजा आएगा। ये बहुत ही कॉपी क्यों नहीं होता है? एक मिनट बच्चों, कॉपी नहीं हो रहा, बस एक मिनट। आप लोग पास सबके पास बुक नहीं है ना? सब बुक आ गया? नहीं आया सर। हाँ, इसीलिए नहीं आया सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसका पीडीएफ भेजा था कि नहीं ग्रुप में, इसका बुक का पीडीएफ शायद हाँ है, पीडीएफ है जो। हाँ, यस PDF सर। भेजा था सर। चलिए कोई बात नहीं, जब तक बुक नहीं आया तब तक पीडीएफ से एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, उसके बाद तो बुक आ जाएगा। देखिए बच्चों, 11th में आप बिना मैथ का भी साइंस कर सकते हैं और अच्छा मार्क ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा मैथ जरूरी है, लेकिन मैथ जरूरी इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आप मेडिकल के ऊपर 100% लेवल नहीं हो सकते। ठीक है ना, मेडिकल क्या है ना, वो भजिया नहीं है कि आप दुकान में गए 10 रुपया दे खरीद लिए। मेरा जो सोच है बस मैं बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ बहुत टैलेंटेड बच्चे, ठीक है ना, उनका समय चला जाता है 2 साल 3 साल, उनके हाथ में कुछ ऑप्शन नहीं रहता। तो इसलिए एक ऑप्शन रखिए, जिनको साइंस मैथ में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो जिनका इंटरेस्ट है, जिनको IIT कानपुर में लगाना है, उनके लिए तो बेस्ट है, बस ऑप्शन खुला है ना। चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए आप, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है, तो मैं कॉपी कर दिया रहता, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा कॉपी, बाकी सब कॉपी होता है, साथ यही फॉर्मेट में नहीं हो रहा। देख रहे बच्चों, नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, आप यहीं से डायरेक्ट लिख लीजिए, नंबर 1 हमारा 1 2 डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन देखें, यहीं पे कर दूं बच्चों, सुन हाँ रहे सर। चलिए नंबर 1 Yes, sir, yes, नंबर sir. 1 बोला हमको x और y 2 सेट है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आपको दे दिया कितना 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आपको दे दिया है 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y सब दे दिया बच्चों। बेसिकली हमें बस ये निकालना है x इंटरसेक्शन y निकालना। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, पहला वाला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इसके साथ इक्वल होता है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है ना, हम फॉर्मूला लिखे थे a और b सेट में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में x और y दिया था, तो क्वेश्चन को x y का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला ठीक लिखा होगा, गलती लिखा हूँ फॉर्मूला पर देख लीजिए, तो शायद गलती लिखा होंगे। ठीक है सर। नहीं ठीक सही है सर। सही है, ठीक तो है। बढ़िया बढ़िया। देखिए बता, जब मैं बोलता हूँ कि देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको भी देखना है। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को नहीं आ रहा मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब था बच्चा टेंशन लेता है, अरे अरे देखते हैं। ठीक है भाई, वही होना चाहिए। एक्स यूनियन वाई बच्चों कितना दिया था क्वेश्चन में, हमको दिया था 38 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितना दिया था 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितना दिया था बच्चों 23, और x इंटरसेक्शन y हमें नहीं पता था तो निकालना था। चलिए सही है। 23 प्लस 17 कितना हो गया बच्चों, ये इधर चला गया, ट्रांसफर हो गया LHS में, तो ये हो गया 40 n इंटरसेक्शन y, 40 ये हो गया आपका 40 प्लस 38 इधर क्या हो गया बच्चों माइनस 38, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y का वैल्यू आपको मिल गया, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है,
सिमिलरली नंबर 2 है बच्चों, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। नंबर 2 सेम है बच्चों, Yes, sir. कर लीजिए। Sir, 5 निकला। क्या बोले भाई? 5। 5 आया? यस सर, हाँ 5 सर, 5 निकला। है। आया ना? चलिए 5 है। बढ़िया। यस सर, 5 हो चलिए बढ़िया। अब देखिए बच्चों नंबर 3 देखिए, 1 2 तो कुछ नहीं था बच्चों, डायरेक्ट डाटा था, कुछ इशू नहीं था। नंबर 3 थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के आपको डाटा लिखना पड़ेगा। इन ए ग्रुप ऑफ 400 people, sorry, in a group of 400 people, 200 can speak Hindi and 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? क्या क्वेश्चन पूछा है? In a group of 400 Sir, people. हिंदी क्या बोले देवांश? बोलो। को सर हिंदी को X और इंग्लिश को Y लेके भी कर सकते हैं ना? हाँ। Let H is the number of people which can speak Hindi. हिंदी बोलने वाले कितने मिल गए आपको? 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने मिल गए बच्चों? 200। और टोटल आदमी कितने थे आपके? 400। 400 ही हिंदी इंग्लिश बोलने वाले होंगे। आपको निकालना है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने। तो एंड मतलब क्या होगा बच्चों? इंटरसेक्शन आपको निकालना। सेम फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर चेक कर लीजिए पीछे सही है कि नहीं है, देख लीजिए, आप बोल दीजिए मुझको, मैं देख लूँगा। सर 50। सर 50। इसके बाद अगर किसी के पास तो बुक होगा, देख ले पर आंसर। यस सर, 50 निकला और बुक के बजाय 50 दिया हुआ है। 50 है। चलिए 4 5 6 7 एक सब हो जाएगा, ठीक है, कुछ इसमें नंबर में नहीं है। आप इतना एक्सरसाइज तक कीजिए, 1.6 तक बच्चों कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में जितना है बच्चों, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा फॉर श्योर, 100% श्योर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सुन आप लोग? यस सर। हाँ, लेकिन ये आप कर लीजिए बच्चों, ये कर लीजिए। यस सर। करना जरूरी है। हाँ, कर लीजिए बच्चों। और याद रखिए बच्चों, जैसे 11th और 12th में अगर आपको मैथ में अच्छा मार्क लाना है तो एक तरीका है बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो लास्ट चैप्टर का एंड में रहता है, लास्ट एक्सरसाइज, ये आपको पूरा मतलब पी लेना है, रट लीजिए, कर लीजिए, प्रैक्टिस इतना बार कर लीजिए कि आपको हर क्वेश्चन याद रहे बच्चों। वाह, 90% क्वेश्चन आपको मिसलेनियस से ही दिखेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज हर चैप्टर का लास्ट में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसे दिया होगा बच्चों, और 90% क्वेश्चन आपको मिसलेनियस से ही दिखेगा एग्जाम में करने के लिए, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। समझ रहे बात मेरा बच्चों? तो हालांकि हम मिसलेनियस का हम थोड़ा बहुत कवर कर लिए बच्चों, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कवर कर लिए, और हमें एक क्लास लगेगा जिसमें इस चैप्टर को कवर अप करेंगे हम, एक चैप्टर और एक क्लास और। नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट मैं 3 सेट्स वाला एक नंबर करवा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन जो 3 सेट्स को वेन डायग्राम में किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन करेंगे हम अच्छा से, उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे अच्छा से, और आपका पावर सेट ऑफ 5 वाला भी करेंगे, जो भी है सारा को फिर से क्लियर करके खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारे चैप्टर वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे, जो भी है चैप्टर हो गया। बहुत कितना क्लास, 4-5 क्लास हो गया साथ में, 4 क्लास तो भाई हो गया। एक तारीख से स्टार्ट हुआ था। 4